हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बहुत ज्यादा खुशी नहीं है, हमारे अंदर एक निराशा है। और इसका कारण क्या है अभी हम आपको बताएंगे। अभी बहुत सारे बच्चे तुरंत ही वीडियो पर आएंगे, कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, बस वीडियो को बीच में छोड़ करके भाग जाएंगे। और ये वीडियो जिस भी स्टूडेंट ने शुरू से लास्ट तक देख लिया, कहीं ना कहीं उसके अंदर इस वीडियो के बाद एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। जैसा कि आप सबको पता है कि भाई बोर्ड एग्जाम की जो डेट है वो कंफर्म है और एग्जाम बहुत ही भाई तेजी से, हम यूं कह लें कि समय बीत रहा है और बोर्ड एग्जाम की डेट जो है वो नजदीक आ रही है। और ऐसे टाइम में स्टूडेंट के माइंड में बस दुनिया भर के फालतू के आइडिया चल रहे हैं और दुनिया भर के विचारों के बीच में वो उलझे हुए हैं। उनका मतलब क्या है, क्या मकसद है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है और कब पढ़ना है, वो कुछ नहीं समझ पा रहे हैं। याद रखना भैया, हो सकता है हमारी बातों का आपको बुरा लग जाए, लेकिन ये वीडियो हमने बताया ना, आपको पूरी तरह बदल कर रख देगी। और इस वीडियो के बाद आपको यह नहीं ढूंढना पड़ेगा कि हमको कैसे पढ़ना है, ठीक है ना। देखिए, हमको पता है कि भैया जो बोर्ड एग्जाम की डेट है कंफर्म हो चुकी है, लेकिन अधिकांश स्टूडेंट के माइंड में जो क्वेश्चन है वो एक ही उमड़ रहा है कि आखिर हम बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए तैयारी कैसे करें। प्यारे बच्चों, अब आपके पास अगर हम समय की बात कर ले, एक मोटा मोटा सा आंकड़ा अगर आपको बता दे भैया, इसके बाद आप अगर देखिए दिसंबर और जनवरी बचेगा, इधर आप नवंबर का कुछ टाइम ले लीजिए और उधर आप फरवरी का स्टार्टिंग का टाइम, तो अगर दोनों को मिला भी दिया जाए तो लगभग भैया हम यूं कह लें 80, क्योंकि बीच में अभी आपका ऐसा होगा कि शादी विवाह का सीजन चल रहा है, तो बीच में कुछ टाइम वहां चला जाएगा। या हर एक दिन भाई आपका माइंड सेम वैसा नहीं होगा, कभी होगा यार आज पढ़ लेते हैं, कभी मन कहेगा नहीं आज नहीं पढ़ेंगे, आज मूड थोड़ा अलग है, आज मूड थोड़ा डिस्टर्ब है, तो मतलब ऐसे भी थॉट आते हैं। तो अगर आप जरा ये समझिए कि आपके पास बचे हुए हैं लगभग भैया 80 प्लस, या ठीक है 80 प्लस दिन है, बोले तो मान लेते हैं एक मोटा मोटा आंकड़ा कि अगर आपके पास 80 दिन है, ठीक है भैया, और या 80 दिन है, ठीक, तो अब जरा आप ये समझिएगा आपके पास क्लास 12th में, भाई हम 12th वालों की बात कर लें तो भैया सब्जेक्ट कितने हैं, 5 हैं। कितने हैं प्यारे बच्चों, 5 सब्जेक्ट हैं। अगर भैया हम लगाएंगे भैया भाग, तो आप जरा ये बताइएगा, हम आपसे पूछ रहे हैं कि एक सब्जेक्ट के पीछे कितना दिन बचा है, यानी एक सब्जेक्ट के पीछे आपको टाइम कितना मिल रहा है भैया, बताइएगा कितना मिल रहा है प्यारे बच्चों। तो अगर हम 80 में भाग लगाएंगे 5 का, तो भैया 16 दिन बच रहे हैं कि नहीं, कितना, तो 16 दिन। तो भैया यूं समझना, अब आपके पास 16 दिन में आपको फिजिक्स फिनिश करना है, 16 ही दिन में आपको केमिस्ट्री समाप्त कर देना है, 16 ही दिन में आपको मैथ या फिर बायोलॉजी से है भैया वो समाप्त कर देना है, 16 दिन में ही भैया आपको इंग्लिश समाप्त कर देना है प्यारे बच्चों, और 16 दिन में ही प्यारे बच्चों आपको हिंदी समाप्त कर देना है। तो जरा ये बताइएगा भैया, तो ये तो एकदम मतलब एग्जैक्ट है भैया, आगे पीछे थोड़ा डेट हमने बताया ना एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन अब अपने आप से एक सवाल करिएगा कि अब जो टाइम बचा हुआ है, चाहे वो 20 दिन ही मान ले भैया, हम एक सब्जेक्ट के पीछे चलिए 20 दिन मान लेते हैं, लेकिन उतना वक्त है नहीं, लेकिन मान लेते हैं, मान लिया, तो आप अपने अंदर से भैया ये अपने आप से विचार करिए, अपने आप से सवाल करिएगा कि क्या आपकी इतनी अच्छे से तैयारी हो पाई है कि हमें प्रैक्टिस की जरूरत है। या जरा ये सोचिएगा कि क्या हम 15 या फिर 16 दिन में भैया हम एक सब्जेक्ट पूरी तरह से कंप्लीट कर सकते हैं, तो जरा ये विचार करिएगा। तो जरा ये बताइएगा, क्या इस पर आपने विचार किया, नहीं किया ना, बस आपको तो लग रहा है अभी तो भैया 2.5 से 3 महीने टाइम है, और इतना टाइम है हम बहुत आराम से पढ़ लेंगे, टाइम तो है, लेकिन क्या भाई उतने टाइम में हर एक चीज को हमने बताया ना डिवाइड कर दो, तो एक सब्जेक्ट के पीछे कितना टाइम मिल रहा है भाई। फिजिक्स केमिस्ट्री को ले लो तो लगभग 1.5 से 2 दिन में आपको एक
चैप्टर फिनिश करना है? क्या आपके अंदर वो काबिलियत है? अपने आप से भाई ये चीज खुद ही सवाल कर लो ना। उसी में आपको न्यूमेरिकल देखना है, डेरिवेशन देखना है, और उसी में आपका थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन देखना है। सब कुछ काम आपको वही करना है। इतना याद रखना बच्चों। भाई बहुत सारे बच्चों के हमने कमेंट्स के एनालिसिस किए, बच्चे बोलते हैं सर मोटिवेशनल वीडियो लाइए, आप थोड़ा मोटिवेट करिए, तब हमारे अंदर एक मोटिवेशन आती। कुछ भी नहीं होगा भैया, हम चाहे जितनी मोटिवेशनल वीडियो लाएं, कुछ भी नहीं होने वाला। ठीक है ना, आप जब से खुद से मेहनत नहीं करते हो, कुछ नहीं होने वाला। हम ये नहीं कहते कि आप स्कूल ना जाइए, बेशक स्कूल जाइए, ऑफलाइन कोचिंग भी जाइए, जो टाइम बचता है आप उसमें सेल्फ स्टडी करिएगा। कोई भी डाउट होता है तो ऑनलाइन क्लासेस के जरिए आप डाउट क्लियर करिए। ऐसे बहुत सारे वन शॉट क्लासेस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, प्लेलिस्ट वगैरह भी बना देते हैं। तो इतना याद रखने भैया कि ये आपको खुद से करना है, कोई आपको नहीं कहेगा। बच्चे हमने देखते हैं, सर्च करते हैं कि भैया 1 महीने में पढ़कर इतना कैसे लाएं, 1 महीने में पढ़कर ये करें, ये कैसे करें, टॉप कैसे करें, टॉपर कैसे बने, 100 में 100 कैसे लाएं। सब फालतू की बातें हैं प्यारे बच्चों। आप खुद से अच्छे से मेहनत करिए, तभी कुछ होने वाला है, अदरवाइज कुछ भी होने वाला नहीं है। ठीक है ना, सेल्फ स्टडी सबसे अच्छी बात है। जितना आप खुद से मेहनत करोगे उतना ही बेहतर आपको परिणाम मिलने वाला है, याद रखना। मोटिवेशनल ये भैया हमने बोला ना कि आपसे बड़ा भैया मोटिवेशन कुछ भी नहीं, आप खुद अपने आप में एक मोटिवेशन है। चलिए हम आपके अंदर भाई मोटिवेशनल थॉट्स भर देते हैं, बहुत सारे, मतलब आपको बहुत कहते हैं ना कि अंदर से मोटिवेट कर दिया। बाहर जाएंगे तो वही चीज है कि आप गुब्बारे की तरह फूले हैं, लोग सुई की तरह चुभो देंगे, आपका सारा मोटिवेशन गायब। फिर कोई कॉल कर दिया, अरे चलो यार टाइम बहुत है, पढ़ लेना, चलो यहां घूमने चलते हैं, आप चल दिए पढ़ाई बंद कर। फिर आप पढ़ने बैठे हो, फिर कोई दोस्त आपका भेज दिया, कोई यार मैंने मजेदार आज एकदम ऐसा रील भेजा एकदम दमदार वाली, तो आप रील में स्वाइप किए जा रहे हो, और एक रील देखा स्वाइप पे स्वाइप किए जा रहे हो। आधे घंटे भाई आपका 5 मिनट 10 मिनट में बीत रहा है, 10 मिनट आधे घंटे में, आधे घंटा 1 घंटे में, 1 घंटा 2 घंटे में, इसी तरह टाइम बर्बाद हो रहा है। उसके बाद शाम को खाना खाया, मस्त एकदम नींद आ गई, फिर सुबह आंख खुली। तो ऐसे पढ़ाई होगी? ठीक है भैया, एक चीज का ध्यान देना प्यारे बच्चों कि हम आपको चाहे जितने अच्छे तरीके से पढ़ाएं, लेकिन जब तक आप मेहनत नहीं करते हो भैया, कुछ भी नहीं होने वाला। और बाद में ये होता है, हर एक टीचर के साथ होता है, लास्ट में जब आपका रिजल्ट आता है, उस दिन आपसे ज्यादा हमें बेचैनी होती है कि हमने जिसे साल भर पढ़ाया उसका रिजल्ट कैसा आएगा। उस दिन एक दिन पहले हमारी नींद हराम हो जाती है, और आपसे ज्यादा परेशान, आपसे ज्यादा चिंतित आपके माता पिता होते हैं, क्योंकि भाई आप तो ये उतना है, चलो ठीक है जैसा हो गया। और जब वो बाहर निकलेंगे, कहीं चौराहे पर जाएंगे, गांव से गुजरेंगे, गली से गुजरेंगे, रास्ते से कहीं भी निकलेंगे, तो लोग यही कहेंगे इन्हीं का बेटा है जो गांव में टॉप किया है, इन्हीं का लड़का है जिसने पूरे स्कूल में टॉप किया है, इन्हीं की बेटी है जिसने भैया पूरे गांव का नाम रोशन किया है। तो वो ये चीज बोलते हैं, और उस समय आपके माता पिता का भैया जो सीना है ना, वो एकदम चौड़ा हो जाएगा गर्व से कि मेरे लड़के ने या मेरी बेटी ने मतलब बहुत ज्यादा हमें अंदर से वो खुशी दे दी है जिसके बारे में हमने नहीं सोचा है। और ये चीज आपको तब महसूस होगा कि हाँ सर ने बोला था, अब हमें मजा आ रहा है, तब आपको पढ़ाई का मतलब समझ में आएगा, तब आपको लगेगा कि हाँ वास्तव में इसमें क्या रस है। अभी तो लगेगा यार क्या ही मतलब है, पैसे देकर काम हो जाएंगे, नहीं तो हमको कौन सा क्या कर देना, बस हमको पास होने से मतलब है। कुछ बच्चे बोलते हैं सर पास करवा दो, भैया पास कर होना कोई बड़ी बात नहीं है, पास तो सभी हो जाते हैं ना। तो जरा ये सोचिए कि क्या मतलब आपको पास होना है, लाइफ में कुछ और नहीं करना, महंगाई इतनी ज्यादा है, माता पिता ने आपको 25 साल, भाई वही देखा जाए तो आपको इतना तैयार किया, 20 से 25 साल करने के बाद वो सोचेंगे कि हमारा जो लड़का है, हमारी लड़की अब तो इस लायक हो गए हैं कि हमारे लिए कुछ करेंगे, और आप यहां पर आपका दिमाग कुछ अलग ही चल रहा है। तो इतना ध्यान देना भैया, अब टाइम नहीं है, ज्यादा से ज्यादा जो भी टाइम बचा है दिन रात एक कर दो, जो भी समय मिलता है, कोई टाइम टेबल नहीं,
जो बच्चे बोलते हैं सर टाइम टेबल बनवा दो, कोई टाइम टेबल नहीं, जितना समय मिले पढ़ने बैठ जाओ, वही बेस्ट टाइम टेबल है। उससे अलावा टाइम टेबल तो है ही नहीं भैया। याद रखना, जो भी टाइम मिले बैठ जाओ पढ़ने, इतना याद रखना, ठीक है ना। क्योंकि आपका हमने बताया ना कि रिजल्ट जब खराब आ जाएगा, आप हमें ही गाली दोगे, हमको पता है। बोलोगी कि इतने इसने बताया था, बकवास करता है, कुछ नहीं मिला, कुछ पढ़ा पढ़ाया नहीं आया। अरे ऐसे कैसे हो सकता भैया, पूरे साल मेहनत किया, पूरा किताब से ही पढ़ाया, तो देगा कहां से। खुद ही आपने पूरे साल पढ़ा नहीं, पूरे साल तो आपने रील स्वाइप करने में बिता दिया। आपने क्या है, रील बस देखा, मजे किया, चुटकुल्ला चुटकुल्ला देखते रहे, एंजॉय करते रहे इधर उधर, पूरा का पूरा टाइम आपने मौज मस्ती में गुजार दिया। तो भैया आप कहां से टॉप करोगे। बस अंदर से कुछ भड़ास थी। बहुत सारे कमेंट्स ऐसे थे, देखने के बाद हमें खुद गुस्सा आई कि भैया हम इतना आपके लिए मेहनत कर रहे हो और आप एक है कि पढ़ाई में आपका मन ही नहीं लग। अरे काहे नहीं लग रहा है, अपने अंदर की आग को जगाओ ना, अपने अंदर की जो आग है ना उसको भड़काओ कि भाई क्यों नहीं पढ़ने में मन नहीं लग रहा। अपने आप से पूछिए, अपने अंदर, भाई अपने अंदर का बोलते हैं ना कि जो सोया हुआ है, जो आपके अंदर एक इंसान है जो सोया है, उसको जगाओ कि भाई क्यों नहीं पढ़ रहे हो। अरे पढ़ो, बिना पढ़े तो कुछ होने वाला है नहीं। बस इतना सा भाई कहना है प्यारे बच्चों, और कुछ भी नहीं करना है। आपसे हम ज्यादा कुछ बोल भी नहीं सकते हैं, ठीक है। बस आज हम कुछ ज्यादा ही डिस्टर्ब हो गए, तो इसीलिए हमने सोचा कि आपको ये बताना बहुत ज्यादा जरूरी है कि भैया अब वक्त नहीं है अब भी, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वक्त बिल्कुल नहीं है, वक्त चला गया है। इतना भी है कि अगर तैयारी ठीक से नहीं भी है तो इतने टाइम में भी आपकी बहुत अच्छे से तैयारी हो सकती है। जितने वन शॉट हैं उनको अच्छे से देख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज तो चल ही रही है, ठीक है ना। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा हथियार वन शॉट है। वन शॉट में पूरा का पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है, बशर्ते आपको हर एक दिन टाइम देना पड़ेगा भैया, हर एक सब्जेक्ट के पीछे, ठीक है ना। इतना याद रखना, बाकी कुछ भी नहीं है, इतने में भी आप बहुत अच्छे नंबर ला सकते हो, ठीक है। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।